अटेंडेंस कौन लेगा? टीचमेंट। पेपर कौन चेक करेगा? टीचमेंट। तो हम क्या करेंगे? आप बस बच्चों का सिलेक्शन कराइए सर, बाकी सब टीचमेंट कर लेगा। चाहे जैसी भी जरूरत हो, टीचमेंट पे टीचिंग आसान है। आज ही डाउनलोड करें टीचमेंट, इंडिया का नंबर 1 टीचिंग ऐप। हेलो एवरीवन, मैं वंदना आप सभी का मोस्ट वेलकम करती हूँ आपके अपने ही चैनल वंदना एजुकेशन सेंटर में। बच्चों, हम लेकर आए क्लास 10th आपका गृह विज्ञान का पूरा पेपर सॉल्यूशन। तो इस वीडियो में आपको पूरा का पूरा सॉल्यूशन मिलने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। पूरे आपके 19 क्वेश्चन जो 19 है, सारे क्वेश्चन के आंसर आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। बस वीडियो को आपको लास्ट तक ज़रूर वॉच कर लेना है, ताकि आपको दूसरे वीडियो की ज़रूरत ना पड़े। सारे क्वेश्चन के आंसर आपको एक ही वीडियो में मिल जाए। अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहे तो वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। तो पहला आपका क्वेश्चन है, उसमें है बहुविकल्पी क्वेश्चन के आंसर लिखने हैं। तो पहले का आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, दूसरे का हो जाएगा उबालना, तीसरे का हो जाएगा भस्मीकरण, चौथे का हो जाएगा भारी वजन एवं मोटा, इसके बाद पाँचवें का हो जाएगा स्वच्छ वायु के संरक्षण के लिए। तो ये आपको बहुविकल्पी का आंसर लिख लेना है, ठीक। इसी तरह से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन वीडियो डाल दिए हैं, अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा। अब देखेंगे खंड बा में आपको रिक्त स्थान भरने हैं। तो इसमें आपको देख लेना है, पहले में आपको 3, दूसरे में जायगोट, तीसरे में कटुभाषा, चौथे में आपका 1986, पाँचवें में सी। तो इस तरीके विटामिन सी, तो इस तरीके से आपको ये फिल कर लेना है। चलिए अब देख लेते हैं खंड सा में आपको सत्य सत्य करना है। सत्य असत्य बताना है, कौन सा सत्य है कौन सा असत्य है। तो ये पहला आपका असत्य हो जाएगा, दूसरा सत्य हो जाएगा, तीसरा सत्य हो जाएगा, चौथा असत्य हो जाएगा, पाँचवा सत्य हो जाएगा। तो ये सत्य असत्य भी आपको लिख लेना है, ट्रू फॉल्स, ठीक। अब है क्वेश्चन नंबर 2, गृह विज्ञान के प्रमुख 2 घटकों को नाम लिखिए। तो गृह विज्ञान के 2 घटक के नाम लिखना है, सॉरी ये 2 नहीं 5 हैं, तो 5 घटकों के नाम लिखना है। चलिए देख लेते हैं 5 घटक कौन कौन से हैं। खाद्य और पोषण, परिधान और कपड़ा विज्ञान, संसाधन प्रबंध, मानव विकास और विस्तार और संचार। तो ये 5 घटक आपको लिख लेना है, ठीक। भोजन में पौष्टिक तत्वों के समर्थन की कोई 2 विधियाँ लिखिए। भोजन में पौष्टिक तत्व जो होते हैं उनके संवर्धन की कोई 2 विधियाँ लिखना है। यहाँ संवर्धन कर लेना है आपको, ठीक। संवर्धन की कोई 2 विधियाँ लिखना है, ठीक। ऐसी 3 विधियाँ जिनके द्वारा आप भोजन में मौजूद पोषक तत्वों को बढ़ा या घटा सकते हैं। तो ये हो जाएगी पहली आपकी संयोजन विधि, दूसरी हो जाएगी किण्वन विधि, और का नंबर हो जाएगा अंकुरण विधि। तो इस तरीके से आपको कर लेना है, तीनों विधियाँ आपको नाम लिखना था, नाम लिख देना है। इसके बाद क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 में आपको स्वस्थ रहने के लिए उपाय बताना है। स्वस्थ रहने के लिए कौन कौन से उपाय किए जा सकते हैं, तो इसमें आपको पॉइंट वाइज लिख देना है। साफ पानी कई बीमारियों का रामबाण इलाज है, तो साफ पानी पिए, ज़्यादा गंदा करेगा। पॉइंट 2 लिखेंगे, धूम्रपान आपके शरीर को भीतर से खोखला व कमज़ोर बनाता है, बेहतर होगा आप परित्याग कर दें। धूम्रपान करना बिल्कुल आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं होता है, इसलिए धूम्रपान बिल्कुल बंद कर दें। इसके बाद तीसरा पॉइंट लिख देंगे, तैली व तीखी मिर्च मसालों का सेवन बंद कर दें। तो इसमें आपको 3 पॉइंट लिख देना है, ठीक। अब देखें क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में कपड़ों से दाग हटाने की 2 विधियाँ बताइए। कपड़ों से दाग हटाने की 2 विधियाँ आपको बताना है। तो इस तरीके से आप ये पूरी लिख दीजिए, स्पंजिंग यानी सूखना, और दूसरा हो जाएगा डिपिंग, डुबो कर रखना है, ठीक। तो ये दोनों विधियाँ आपको लिख देना है। इसके बाद हो जाए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है आपका, संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। संसाधन आपको लिखना है कितने प्रकार के होते हैं। तो संसाधन 2 प्रकार के होते हैं, जैव और अजैव, ठीक। तो समवायता के आधार पर नवीकरणीय और अनवीकरणीय योग, स्वामित्व के आधार पर व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, विकास के स्तर के आधार पर देखा जाए संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, समवित, विकसित, भंडार और संचित कोष।
इसके बाद देखें क्वेश्चन 7, गर्भावस्था के कोई 2 लक्षण लिखिए। तो गर्भावस्था के कोई 2 लक्षण लिखना है। पहला लिख देंगे भोजन लालसा और गंदगी भावना में बदलाव आ जाता है, ठीक। दूसरा लिख देंगे मिचली या उल्टी आना। तो मिचली या उल्टी, ये 2 आपको लक्षण लिखने थे, तो ये आपको 2 लक्षण लिख देना है, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 8 देखें। क्वेश्चन नंबर 8 है भोजन संरक्षण के महत्व लिखिए। भोजन संरक्षण के क्या महत्व है, क्या इससे फ़ायदा है, 3 पॉइंट आपको लिखना है, कोई 3। तो खाद्य संरक्षण भोजन में विविधता जोड़ता है। उदाहरण के लिए गर्म पानी के महीनों में तेज पानी की मटर की उपस्थिति में या निर्देशित मटर का उपयोग किया जाता है। तो आपको बता दें जो मटर संरक्षित कर लिया जाता है और वो कई दिनों तक चल जाता है, यानी सर्दियों में उगाया जाता है, इसके बाद गर्मियों में भी उसका यूज कर लिया जाता है। तो ये जो मटर होता है वो संरक्षण के द्वारा ही आपका बना रहता है। तो ये आपका संरक्षण का महत्व में लिख देना है। नेक्स्ट है पॉइंट 2, खाद्य संरक्षण भोजन के शेल्फ जीवन को बढ़ाता है। अनानास, चेरी और अन्य फलों और सब्जियों को लंबे समय तक विभिन्न तरीकों से संरक्षित किया जाता है, ठीक। इसके बाद देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, मार्च क्रम किसे कहते हैं एवं श्रम की गरिमा लिखिए। तो मार्च क्रम क्या होता है, श्रम की गरिमा लिखना है। तो पूरा आपको नोट आउट कर लेना है, पूरा नोट आउट कर लीजिए आप। इसके बाद देखेंगे श्रम की गरिमा क्या होती है। तो श्रम की गरिमा भी आपको पूरा लिख लेना है, आप नोट आउट करते जाइए। पूरा आप लिख लीजिए इसका आंसर। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12 है उपभोक्ता के अधिकार लिखिए। कोई 3 उपभोक्ता के आपको अधिकार लिखना है। तो उपभोक्ता जो चीज़ खरीदता बेचता है उसके 3 अधिकार लिखना है। तो सूचना का अधिकार, ये पूरा लिख लेना है आपको। इसके बाद चुनने का अधिकार, ये भी आपको पूरा लिख लेना है। इसके बाद निवारण का अधिकार, तो ये आपको लिख लेना है पूरा। निवारण का इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 13, मानकीकृत चिन्ह किसे कहते हैं, किन्हीं 2 चिन्हों के नाम बताइए। तो मानकीकृत चिन्ह क्या होते हैं, चिन्ह के नाम बताना है। एक चिन्ह जो ग्राफिक रूप से प्रतिनिधित्व करने में सक्षम है और जो एक व्यक्ति की वस्तुओं या सेवाओं को दूसरे के चयन से अलग करने में सक्षम है और इसमें माल का आकार, उनकी पैकेजिंग और रंगों का संयोजन शामिल हो सकता है तथा वस्तुओं या सेवाओं के संबंध में उपयोग किए गए एक पंजीकृत व्यवहार चिन्ह के संबंध में जैसा कि मामला हो, वस्तुएं या सेवाओं के बीच व्यापार के दौरान एक संबंध को इंगित करने के लिए 2 चिन्हों के नाम आपको लिखना है। तो ये आपको उत्पाद चिन्ह और आपका हो जाएगा सेवा चिन्ह। ये चिन्ह 2 आपके नाम लिखना है, लिख दीजिए, ठीक। दोनों के बारे में लिख सकते हैं। इसके बाद क्वेश्चन नंबर है आपका 14, 14वां नंबर क्वेश्चन है जल प्रदूषण के कोई 4 स्रोतों के नाम बताइए। जल प्रदूषण कहाँ कहाँ से होता है, 4 स्रोतों के नाम बताना है। तो थोड़ा सा आपको जल प्रदूषण के बारे में लिख देना है। इसके बाद जल प्रदूषण के 4 स्रोत आपको लिख देना है। तो कारखानों से निकलने वाला कचरा, पशुओं को नहलाकर जो आपका गंदगी फैल जाती वो कचरा, कपड़े धोना, कचरा डंप करना, ये आपके जल प्रदूषण के स्रोत हैं। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। सीवरेज का पानी, जो गंदा पानी बहता है, नालों का पानी, ये सब आप लिख सकते हैं, ठीक। इसके बाद आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 15वां अथवा वाला है समय नियोजन करने के कोई 4 लाभ बताइए। समय नियोजन कैसे कर सकते हैं, इसके 4 लाभ बताना है। कम तनाव के द्वारा समय नियोजन किया जा सकता है। बेहतर कार्य जीवन संतुलन के द्वारा आपका समय नियोजन किया जा सकता है। इसके लाभ क्या हैं, तो आपको पूरा नोट आउट कर लेना है। इसके बाद अधिक समय स्वतंत्रता पर समय नियोजन हो सकता है। तो पूरा आपको नोट आउट करते जाना है।
पूरा नोट आउट कर लेना है। अधिक फोकस, नेक्स्ट पॉइंट है अधिक फोकस से भी समय नियोजन हो सकता है, ये भी आपको लिख लेना है। इसके बाद क्वेश्चन है आपका कार्बोहाइड्रेट के स्रोत और कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिखिए। कार्बोहाइड्रेट के स्रोत क्या हैं वो लिख दीजिए। इसके बाद कार्बोहाइड्रेट के कार्य लिखना है आपको, तो पूरा लिख दीजिए। ये पूरा नोट आउट करते जाइए। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर लें। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। इसी तरीके से हमने सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन डाले हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, सारे सब्जेक्ट के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। अगर आपको इसके अलावा भी किसी सब्जेक्ट का सॉल्यूशन चाहिए तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो इसमें कार्य लिख देना है कार्बोहाइड्रेट के। पहला लिख देंगे यह ऊर्जा प्रदान करता है, दूसरा यह खाद्य सामग्री सुरक्षित रखता है, तीसरा सेल अग्रवाल और सेल कंपाउंड का निर्माण करता है, और आपका प्रोटीन और वसा को पचाने में मदद करता है। तो इस तरीके से आपको लिख देना है। इसके बाद विकास के सिद्धांत लिखना है। कोई 5 सिद्धांत विकास के लिखना है, तो चलिए लिख लेते हैं। ये सिद्धांत तो आपको लिख देना है विकास का, ठीक। इसके बाद पहला पॉइंट है इसमें विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर बढ़ता है। तो ये विकास का पहला सिद्धांत है, सामान्य से विशिष्ट की ओर, ठीक। ये पूरा नोट आउट कर लेना है आपको। लगाया जा सकता है, ये आपका दूसरा सिद्धांत में लिख लेना है। विकास का निरंतरता का सिद्धांत। विकास का निरंतरता का सिद्धांत क्या है? जो विकास होता है वो जीवन पर्यंत चलता रहता है, कभी रुकता नहीं है। गर्भाधान के क्षण से मृत्यु तक व्यक्ति लगातार बदल रहा है। विकास में कोई विराम अस्मिता नहीं है। कुछ चरणों में विकास तेज होता है, कुछ में धीमा होता है, लेकिन विकास जीवन पर्यंत चलता है। भागीदारी और भागीदारी के मुद्दे, ये भी आपको लिख देना है, ठीक। चलिए अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है कपड़ों से निम्न पुराने दागों को हटाने की पद्धतियाँ लिखिए। तो इसमें लिख देंगे चाय, हिना, मेहंदी, रक्त, ठीक। इसके बाद आपको क्वेश्चन नंबर 19 देखना है। प्राथमिक उपचार किसे कहते हैं? प्राथमिक उपचार की कोई 4 नियम लिखिए। तो प्राथमिक उपचार क्या होता है, पहले इसके बारे में आपको थोड़ा सा लिख देना है। ये पूरा आपको नोट आउट कर लेना है। इसके बाद प्राथमिक उपचार के नियम लिखना। तो 4 नियम आपको लिख देना है। सबसे पहले आपको मदद के लिए चिल्लाना चाहिए। प्राथमिक उपचार वो होता है जब आपको एक्सीडेंट वगैरह हो जाए या चक्कर आ जाए, थोड़ा बहुत जब आप लोग कुछ भी हो जाए, बीमार हो जाएं, तो आप घर में रहकर ही बिना डॉक्टर के कैसे आप उपचार कर सकते हैं, ये प्राथमिक उपचार कहलाता है, जो फर्स्ट एड बॉक्स से आप कर सकते हैं। तो पहले तो आपको मदद के लिए चिल्लाना चाहिए। फिर यह निर्धारण दुर्घटना के लिए आवश्यक है या नहीं, तो ये आपको डिसाइड करना है कि ये जो आपके साथ घटना हुई तो क्या अस्पताल ले जाने के लायक है या नहीं, या फिर घर में ही मलहम पट्टी या दवा लगाने से सही हो जाएगा। तो इस तरीके से प्राथमिक उपचार कर सकते हैं। यदि संभव हो तो कपड़े या किसी प्राथमिक उपचार से रक्तस्राव को रोकें। अगर ब्लड बह रहा है तो उसको रक्तस्राव को रोकने के लिए आप कपड़े से बांध सकते हैं, या फिर धुल के डिटॉल दवा से भी पट्टी कर सकते हैं, ठीक। किसी घायल बेहोश व्यक्ति को कभी भी मुंह में गोली या तरल पदार्थ जैसी चीज़ें नहीं देनी चाहिए। अगर कोई व्यक्ति बेहोश हो तो उसे तरल पदार्थ या गोली नहीं देना चाहिए, ठीक। तो ये प्राथमिक उपचार के नियम आपको लिख लेना है। तो ये था पूरा का पूरा सॉल्यूशन आपका होम साइंस का। तो अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ा सा भी यूजफुल रहा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को शेयर कर दें। चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के और सॉल्यूशन के साथ। तब तक बाय बाय।